हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम एडुटेरिया का न्यू बुक 7500 प्लस एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट 11th और 12th को सॉल्व करेंगे। मेरा नाम प्रियंका है और मेरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 11th का पहला सवाल है, निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। जब जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के समान हो जाता है तब जल का क्वथन प्रारंभ हो जाता है। जल सार्वत्रिक विलायक के रूप में जाना जाता है। जल की अस्थायी कठोरता MgCl2, CaCl2 और MgSO4 की उपस्थिति के कारण होता है। बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से अधिक होती है। ऑप्शन डी सही नहीं है। दूसरा सवाल है, ट्रांसफार्मर के कोड बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। नर्म लोहा का प्रयोग ट्रांसफार्मर के कोड बनाने के लिए किया जाता है। वातावरण में क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहा जाता है। अभिवहन कहा जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समुद्र में बायोमास का पिरामिड सामान्यतः उल्टा होता है। एक ही प्रजाति एक ही समय में एक ही पारिस्थितिकी तंत्र में एक से अधिक पोषी स्तर पर रह सकती है। उपयुक्त में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। निम्न में से किस अवस्था में जल की गतिशीलता न्यूनतम होगी। बर्फ अवस्था में जल की गतिशीलता न्यूनतम होगी। कोलोस्ट्रोम में कौन सा इम्यूनोग्लोब्युलिन प्रचुर मात्रा में होता है। IgA प्रचुर मात्रा में होता है। पाचन के संबंध में निम्न में से कौन सा सही क्रम है। मुख्य गुहिका, ग्रासिका, आमाशय, क्षुद्रांत, बृहद्रांत। ऑप्शन ए सही क्रम है। कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है। प्लाज्मा झिल्ली। निम्नलिखित में से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं। इकाइनोडर्मेटा संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं। लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशाणुओं के कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं। दो प्रतिरूप मौजूद होते हैं। किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान है परंतु उनके कार्य भिन्न हैं। समजात अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है परंतु उनके कार्य भिन्न होते हैं। किस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं। संघ पोरीफेरा के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं। निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा पादप कोशिका है पाया जाता है परंतु जंतु कोशिका में नहीं। हरित लवक पादप कोशिका में पाया जाता है परंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। निम्नलिखित में से प्रोटोजोआ नहीं है। ल्यूकोसोलिन प्रोटोजोआ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक यकृत का कार्य नहीं है। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में रूपांतरण, यूरिया का उत्पादन, दवाओं और विषाक्त पदार्थों का विनिमय,
अजीर्ण आहार से खाद्य और जल के अधिधत्व का अवशोषण। ऑप्शन डी यकृत का कार्य नहीं है। अमोघ वर्ष किस वंश से संबंधित था? राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट वंश से संबंधित था। भारत में किसके शासनकाल में सबसे पहले राजनीतिक एकता पाई गई? मौर्य वंश। मौर्य वंश के शासनकाल में सबसे पहले राजनीतिक एकता पाई गई। महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? जय सिंह सिद्धराज। जय सिंह सिद्धराज महान जैन विद्वान हेमचंद्र की सभा को अलंकृत करते थे। निम्न में किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती को शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। सूची 1 राजवंश, सूची 2 राज्य क्षेत्र। गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार गुजरात और राजस्थान क्षेत्र। राष्ट्रकूट पश्चिम दक्कन। पाल राजवंश बंगाल। चोल राजवंश तमिलनाडु। ऑप्शन डी राइट आंसर। निम्न सूफियों ने किसने कृष्ण को औलिया का स्वरूप माना था? शाह मोहम्मद गौस। शाह मोहम्मद गौस को कृष्ण ने औलिया का स्वरूप माना था। फुतूह सलातिन नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? अब्दुल मालिक इस्लामी थे। उदयगिरी गुफा लेख में किस गुप्त शासक के विजयों का उल्लेख है? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय शासक के विजयों के उल्लेख हैं। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है SNDT महिला विश्वविद्यालय। 1930 में अब्दुल गफ्फार खान की गिरफ्तारी के कारण लोगों ने पेशावर की सड़कों पर प्रदर्शन कर अपना गुस्सा व्यक्त किया था। अब्दुल गफ्फार खान। 1916 में महात्मा गांधी ने किसे प्रेरित करने के लिए बिहार के चंपारण की यात्रा की थी? किसानों को प्रेरित करने के लिए बिहार के चंपारण की यात्रा महात्मा गांधी ने 1916 में की थी। 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों में शामिल नहीं है। शिक्षा की नई प्रणाली, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, अफगानिस्तान में भारतीय सिपाहियों के प्रेषण, भारतीयों और अंग्रेजों के बीच अंतर्विवाह पर रोक लगाने वाले कानून। भारतीय और अंग्रेजों के बीच अंतर्विवाह पर रोक लगाने वाले कानून शामिल नहीं हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सी सिफारिश साइमन कमीशन की नहीं है? द्वेष शासन का उन्मूलन, प्रांतों में जिम्मेदार सरकार का विस्तार, ब्रिटिश भारत और रियासतों के संघ की स्थापना, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र को रद्द करना। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र को रद्द करना सिफारिश साइमन कमीशन की नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर। किसी व्यक्ति में सर्वप्रथम इस तथ्य को पहचाना? किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम इस तथ्य को पहचाना कि निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, किसान, मजदूर और दस्तकार राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका निभा सकते हैं? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम इस तथ्य को पहचाना। गांधी जी के अनुसार
साध्य और साधन परस्पर संबंधित हैं। साध्य और साधन परस्पर संबंधित हैं। लक्षद्वीप समूह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। द्वीपों का यह समूह छोटे मूंगा द्वीपों से बना है। पहले इन्हें लेकाद्वीप, मिनिकॉय और अविन द्वीप के नाम से जाना जाता था। तमिलनाडु के कोरोमंडल तट के निकट स्थित द्वीप समूह। सही कथन ऑप्शन बी, केवल 1 और 2 सही कथन है। श्रीहरिकोटा द्वीप बंगाल की खाड़ी को पृथक करता है। श्रीहरिकोटा द्वीप बंगाल की खाड़ी को पृथक करता है। पुलिकट झील से वीतिलेवु एवं वानुआलेवु द्वीप है। वीतिलेवु एवं वानुआलेवु द्वीप है फिजी के। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की सीमा कुल कितने देशों से मिलती है? 5। कुल 5 देशों से मिलती है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति अंतर्राज्यीय परिषद का मुख्य कार्य क्या है? राज्यों के माध्यम उत्पन्न विवादों की जांच करना और उन पर परामर्श देना। कुछ या सभी राज्यों के अथवा एक से अधिक राज्यों के समान हित से संबंधित विषयों की जांच कर विचार विमर्श करना। उपयुक्त विषय विशेषकर इनमें संबंधित नीति और कार्य के बेहतर समन्वय की सिफारिश करना। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कार्य सही है। ऑप्शन डी राइट आंसर। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? मिलाने का अधिकार संसद को है। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार संसद को है। लोकतंत्र में एक कार्टूनिस्ट का काम है कि वह कार्टूनों के जरिए अपने अधिकार का प्रयोग आलोचना करने, व्यंग करने तथा राजनेताओं की गलतियां को ढूंढने के लिए करे। कथन है आर के लक्ष्मण। आर के लक्ष्मण का कथन है। भारतीय संविधान मान्यता देता है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक को। निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जा सकता है? निम्नलिखित में कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता है? जिला परिषद अध्यक्ष द्वारा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों की योजना सहायता प्रदान करती है? अनुच्छेद 275 के तहत। नामीब मरुस्थल कहाँ स्थित है? नामीब मरुस्थल अफ्रीका में स्थित है। नामीब मरुस्थल अफ्रीका में स्थित है। राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला एक वर्ष में कितनी बार आयोजित होता है? राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला एक वर्ष में एक बार आयोजित होता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। निम्न में कौन सा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य जिम्मेदारी पूर्ण खपत और उत्पादन से संबंधित है? SDG 12 SDG 12 से संबंधित है। कर्तन स्लैश एवं दहन बर्न कृषि प्रणाली को भारत के किस राज्य में बेवर के रूप में जाना जाता है? मध्य प्रदेश राज्य में। कौन सा फसल पीला सोना के रूप में प्रसिद्ध है? कौन सा फसल पीला सोना के रूप में प्रसिद्ध है? सरसों फसल। सरसों फसल पीला सोना के रूप में प्रसिद्ध है।
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की पद्धति किसको बढ़ावा देती है? मुक्त उद्यम तथा प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती है। कहा जाता है अच्छा बैंकर वह है जो बंधक और विनिमय पत्र के बीच अंतर जानता है। कहा जाता है अच्छा बैंकर वह है जो बंधक और विनिमय पत्र के बीच अंतर जानता है। किस अभिक्रिया द्वारा ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से पौधों की कोशिकाओं तक पहुंचता है? विसरण। विसरण अभिक्रिया द्वारा ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से पौधों की कोशिकाओं तक पहुंचता है। आर्गन। आर्गन पृथ्वी के वायुमंडल में तीसरी सबसे प्रचुर गैस है। आर्गन पृथ्वी के वायुमंडल में तीसरी सबसे प्रचुर गैस है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इसे भी एक नज़र देख लेते हैं। यजुर्वेद। इसकी ऋचाओं को पढ़ने वाले को अर्धवर्यु कहा जाता है। यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इस वेद में बलिदान विधि का भी उल्लेख है। यह गद्य एवं पद्य दोनों में है। सामवेद। सामवेद इसकी ऋचाओं को पढ़ने वाले को उदात्त कहा जाता है। इस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अथर्ववेद। अथर्ववेद इस वेद में सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजातियों की पुत्रियां कहा गया है। नोट पॉइंट। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद में वेद अथर्ववेद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। वेदों की संख्या। वेदों की संख्या 4, वेदांग की संख्या 6, पुराणों की संख्या 18, उपनिषदों की संख्या 108 है। प्रैक्टिस सेट 12 का पहला सवाल है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट की गतिज ऊर्जा होती है अत्यधिक निम्न होती है। दूसरा सवाल है वैद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं संधारित्र कहते हैं। गीली चादर को धूप में फैलाने से शीघ्रता से सूख जाती है। गीली चादर को धूप में फैलाने से शीघ्रता से सूख जाती है क्योंकि वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल में घुलने पर अम्लीय विलयन बनाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल में घुलने पर अम्लीय विलयन बनाती है। कार्बनिक यौगिक को सजातीय श्रेणी में दो क्रमागत सदस्यों के मध्य समूह का अंतर होता है CH2। जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करती है? जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करती है? हाइड्रोजन गैस। एथिलीन। एथिलीन डाइब्रोमाइड को पेट्रोल में मिलाने पर क्या होता है? यह लेड ऑक्साइड के विलोपन में सहायक होता है। निम्न में कहाँ पित्त द्वारा वसा का पायशीकरण अर्थात इमल्सीकरण होता है? निम्न में कहाँ पित्त द्वारा वसा का पायशीकरण अर्थात इमल्सीकरण होता है? यकृत में।
अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप समजात गुणसूत्रों के मध्य खंडों का आदान प्रदान कहलाता है। परगमन कहलाता है। छोटी आंत से निकलने वाला कौन सा हार्मोन आंतरिक रस तथा अग्नाशय रस के स्राव को नियंत्रित करता है? सेक्रेटिन को स्रावित को नियंत्रित करता है। अंतराली संयोजी ऊतक जोड़ता है आवरण को पेशियों से जोड़ता है। ट्राइक्लोसन बैक्टीरिया और सूक्ष्मजीव प्रतिरोधी एजेंट है और यह मानव शरीर के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। हृदय चक्र एक चक्रीय प्रक्रम है जो पाया जाता है एक धड़कन में पाया जाता है। जैव आवर्धन से तात्पर्य है उत्तरोत्तर पोषण स्तरों के जीवों में पीड़ानाशियों की मात्रा का बढ़ना। ऑप्शन बी राइट आंसर। अनावृत बीजियों में पत्रकालिका द्वार वर्धी प्रजनन किसमें देखा जाता है? साइकस में देखा जाता है। अशोक को विश्व के महान सम्राटों में श्रेष्ठ इसलिए माना जाता है क्योंकि उसने नैतिकता के उच्चतम आदर्शों द्वारा शासन किया था। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। यह मंदिर किस देवता को समर्पित है? यह मंदिर शिव देवता को समर्पित है। मिस्र में पुरातन मम्मियों में धमनियों किसके उचित प्रशिक्षण में कारण अक्षुण्ण पाई जाती है? प्रस्त्यात तंतु के कारण। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथन किसके संदर्भ में सही है? उन्हें आंध्रभोज की उपाधि दी गई। उनके दरबार में 8 प्रसिद्ध तेलुगु कवि थे। उन्होंने नागलपुरम नामक नगर की स्थापना की। उन्होंने एक महाकाव्य अमुक्तमाल्यदा की रचना की। यह कथन कृष्णदेव राय के संदर्भ में सही है। अलाउद्दीन खिलजी के समय गयासुद्दीन तुगलक कहाँ का राज्यपाल था? पंजाब का राज्यपाल था। किस सिख धर्म गुरु ने तरन साहिब की स्थापना की? गुरु अर्जुन देव ने तरन साहिब की स्थापना की। अवध में हुए एका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? लगान का नगद में परिवर्तन मुख्य उद्देश्य था। निम्न में किस साहित्य कृति के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा नामक वास्तुकृति से मिलते हैं? हरिकेली नाटक से मिलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी। जब CR दास कांग्रेस अध्यक्ष बने तब वे जेल में थे। A.O. ह्यूम कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाले पहले ब्रिटिश नागरिक थे। 1994 में अल्फ्रेड वेब कांग्रेस के अध्यक्ष थे। सत्य कथन ऑप्शन बी केवल 2 और 4 सही है। ऑप्शन बी राइट आंसर। भारत श्रमजीवी नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? शशिपाद बनर्जी ने किया था।
फ्रेजर आयोग का संबंध निम्नलिखित में किससे था? पुलिस सुधार से। अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंद घोष का बचाव निम्न में किसने किया था? चित्तरंजन दास ने। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। सूची 1 सूची 2। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला सरोजिनी नायडू। जालियांवाला हत्याकांड के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड। 1935 में स्थापित संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वायर। 1882 में गठित इंडियन एजुकेशन कमीशन का अध्यक्ष W. हंटर। ऑप्शन बी राइट आंसर। निम्नलिखित को कालक्रमानुसार लिखिए। नौजवान भारत की स्थापना 1926। रानी गिडालू का आजीवन कारावास 1932। प्रांतीय स्वायत्तता अधिनियम 1935। नौसेना विद्रोह 1946। ऑप्शन ए राइट आंसर। अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई? लखनऊ। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। प्रसिद्ध स्थान नदी पंढरपुर चंद्रभागा। तिरुचिरापल्ली कावेरी। हम्पी मालप्रभा। ऑप्शन ए केवल 1 और 2 सही सुमेलित हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश। देवसा दर्रा जम्मू कश्मीर। माना दर्रा उत्तराखंड। नाथुला दर्रा सिक्किम। ऑप्शन बी सही सुमेलित नहीं है। मालला घाटी निम्नलिखित में किस राज्य में अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित है। ओजस डेल सलाडो ज्वालामुखी शिखर निम्नलिखित में किस देश से संबंधित है? चिली देश से। संघीय प्रणाली का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय राजनीतिक प्रणाली में नहीं पाया जाता है? दोहरी नागरिकता नहीं पाया जाता है। सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायत के पूरे सहयोग के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? स्थानीय जनता की जरूरत पड़ती है। भारत के संविधान भाग 14 संबंधित है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। निम्नलिखित में से भारत के मौलिक कर्तव्यों में कौन सा है? हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा प्रशिक्षक CAG किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा प्रशिक्षक के रूप में कार्य करता है? संघ तथा राज्य सरकार। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राष्ट्रपति के पदावधि अनुच्छेद 56। राज्यपाल का शपथ अनुच्छेद 159। कृषि तथा पशुपालन में सुधार अनुच्छेद 48। मूल अधिकारों की रक्षा उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 226 सही सुमेलित नहीं है। निम्न में कौन सी एक प्रक्षेपण वाहन तकनीक नहीं है? MSLV एक प्रक्षेपण वाहन तकनीक नहीं है। मुंडारी नृत्य
मुंडारी नृत्य का संबंध भारतीय राज्य से है, झारखंड राज्य से। निम्न में किस समूह के सभी चारों देश G20 के सदस्य हैं? अर्जेंटीना, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका व तुर्की। ऑप्शन बी राइट आंसर। बधाई। बधाई लोकगीत उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत है? पूर्वांचल क्षेत्र का। सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध किससे है? कपास से। कपास से सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध है। मूंगा रेशम भारत के किस राज्य से संबंधित है? असम राज्य से। अर्थ आवर प्रोग्राम कब शुरू किया गया था? वर्ष 2007 में। विशेष आहरण अधिकार SDR की सुविधा किसमें उपलब्ध है? IMF में SDR की सुविधा उपलब्ध है। निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे अधिक जनसमूह का प्रतिनिधित्व करता है? पूर्वी एशिया। पूर्वी एशिया विश्व का सबसे अधिक जनसमूह प्रतिनिधित्व करता है। पर्यावरण निम्नलिखित में किससे नहीं बनता है? पर्यावरण निम्नलिखित में से किससे नहीं बनता है? कृत्रिम घटकों से। कृत्रिम घटकों से पर्यावरण नहीं बनता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। थैंक यू।